तारीख के औराक में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसकी सल्तनत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता था। उसके पास दौलत, ताकत और एक ऐसी नाकाबिल शिकस्त फौज थी जिसने उसे नाकाबिल शिकस्त होने का एहसास दिलाया। एक ऐसी शख्सियत जिसने खामोश ज़मीन पर सबसे पहले तकब्बुर का कदम रखा। उसने ज़मीन पर हुक्मरानी करते करते आसमान वाले को चैलेंज कर दिया। उसने दावा किया कि वो इंसान नहीं बल्कि खुद खुदा है। ये वो दौर था जब इंसानियत तूफ़ान नूह की हौलनाक तबाही के बाद मुश्किल से सांस लेना सीख रही थी। लोग खौफज़दा थे, मुंतशिर थे और उन्हें एक ऐसे निगहबान की तलाश थी जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मगर उन्हें क्या खबर थी कि वो जिसे मुहाफ़िज़ समझ रहे हैं वो आगे चलकर उनका बड़ा दुश्मन साबित होगा, जो खुदाए आसमान को चैलेंज करने की जरत करेगा। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े जालिम और मगरूर बादशाह की। ये कहानी है नमरूद की। आज की इस वीडियो में हम आपको नमरूद का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब जूदी पहाड़ पर ठहरी तो एक नई दुनिया का आगाज़ हुआ। हज़रत नूह के 3 बेटे थे, सामान, हाम और याफिस, और नमरूद का नसब हाम की औलाद से जा मिलता है। वो नूह का पोता और हज़रत नूह का परपोता था। उस ज़माने में शिनार की सरजमीन पर इंसानी ज़िंदगी अभी इब्तिदाई हालत में थी। ना बाकायदा शहर थे और ना कोई कवानीन। लोग कबायली ज़िंदगी गुजार रहे थे। नमरूद बचपन ही से आम बच्चों से मुख्तलिफ था। रिवायात के मुताबिक वो गैर मामूली ताकत, कद-ओ-कामत और ज़हानत का मालिक था। उसके अंदर इक़्तिदार की एक ऐसी भूख थी जो कभी ख़त्म नहीं होती थी। वो सिर्फ शिकार करने वाला नहीं बनना चाहता था, बल्कि इंसानों पर हुक्मरानी का ख्वाहिशमंद था। उसने पहली बार मरकज़ी इख्तियार का निज़ाम कायम किया। उसने बड़े बड़े मराकिज़ तामीर किए जिनमें बाबिल, इराक, अकद और किलनहा शामिल थे। नमरूद ने निहायत मक्काराना तरीके से अनाज पर इजारादारी कायम की। उसने बड़े बड़े गोदाम बनाए और कानून नाफिज किया कि कोई काश्तकार या चरवाहा बग़ैर इजाज़त अनाज फ़रोख्त नहीं कर सकता। सब कुछ उसके ज़ख़ायर में जमा होगा, और जब लोग भूख से बेकरार होते तो वो नमरूद के दरबार में हाजिर होते। उसने कहा कि मैं तुम्हें रिस्क देता हूँ और तुम्हें दुश्मनों से बचाता हूँ, लिहाजा तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी जान मेरी मिल्कियत है। ये दुनिया की पहली ऐसी हुकूमत थी जहाँ इंसान इंसान का ग़ुलाम बन चुका था। उसने पुराने लेन देन के निज़ाम को ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी का कानून नाफिज किया। जब क़ुव्वत का नशा हद से बढ़ता है तो इंसान अपनी हकीकत भूल जाता है। नमरूद ने जब देखा कि सारी दुनिया इसकी गिरफ्त में है तो उसके अंदर तकब्बुर जाग उठा। उसने ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा है। उसने कहा कि ज़मीन पर रिस्क मैं देता हूँ, मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला मैं करता हूँ, तो फिर मुझसे ऊपर कौन सा खुदा है। उसने अपने लिए बड़े बड़े महलात और बुतखानों की तामीर आई। उसने लोगों को मजबूर किया कि वो इसके नाम का जिक्र करें। जो मानता उसे रिस्क मिलता और जो इनकार करता वो भूखा रहता। पूरी सल्तनत में इसका नाम गूंज था। मगर ज़मीन की गहराइयों में एक नई तब्दीली शुरू हो चुकी थी। उसकी खुदाई के दावे को पहला झटका उस वक्त लगा जब उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान से एक सितारा निकला जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद को मदहम कर दिया। जब उसने नजोमान और जादूगरों को बुलाया तो वो खौफ से कांप गए और बोले, ए बादशाह, ये सितारा तुम्हारी सल्तनत के ज़वाल का पैगाम लाया है, और इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी झूठी खुदाई को मिटा देगा। नमरूद खौफ से बेकाबू हो गया।